हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऋतु मलिक चैनल पे। और आज हम बिल्कुल बेसिक एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं पंचायती राज। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि पंचायती राज का जो है वो क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं क्योंकि पंचायती राज 1950 से लेकर 1992 तक की जो बीच की हिस्ट्री है वो क्या रही है। तो सबसे पहले आता है क्योंकि जो पंचायती राज था वो हमारा एक 73 अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद ही जोड़ा गया था। ठीक है, हमारे पंचायती राज को, उससे पहले तो पंचायती राज नहीं था। तो उसके बाद अगर हम देखते भी हैं कि जो हमारे 1957 की बात है, 1957 के अंदर एक समिति बनती है जिस समिति का नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बात कही थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था कि जो हमारे पंचायती राज जो होना चाहिए वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक स्कीम दी थी, उस स्कीम का क्या नाम था, तो उन्होंने जो स्कीम दी थी वो दी थी लोकतंत्रीय विकेंद्रीयकरण की स्कीम दी। इन्होंने 3 स्तर पर पंचायती राज को बताया, कौन कौन से, एक तो ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए, एक ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए और एक हमारा जो है वो जिला स्तर पर जो है वो होना चाहिए। इन्होंने इन तीनों के बारे में बात की थी। बट अगर हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव होता है, यानी कि इस ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, वो तो डायरेक्ट चुनाव होता है। हम जो गांव में जो वोट देते हैं वो तो डायरेक्ट होता है, लेकिन अगर हम ब्लॉक की और जिला स्तर की बात करें तो वो यहाँ पर जो होता है वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट थी, जो ये बलवंत राय मेहता रिपोर्ट थी, ये आई तो 1957 में थी, बट इसे एनटीसी ने यानी कि नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसलिंग था, इन्होंने इस रिपोर्ट को जनवरी 1958 में इसको जो था वो स्वीकार कर लिया गया है एनडीसी ने। ठीक है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया जनवरी 1958 में। ठीक है, तो इनकी जो बात मानकर, बलवंत राय मेहता की जो बात मानकर, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को ये जो पंचायती राज थी वो सबसे पहला जो राज्य बना था वो बना था राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को जो था वो क्या शुरू हो गई थी, पंचायती राज शुरू हो गई थी। फिर जो दूसरा स्टेट बना था वो बना था हमारा आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश दूसरा स्टेट बना था पंचायती राज को अपनाने वाला। ठीक है, उसके बाद हमारी जो आती है तीसरी समिति आती है, वो कौन सी आती है, तो हमारी जो दूसरी समिति आती है वो आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने जो था वो क्या किया था, तो अशोक जो मेहता समिति आती है वो सेकंड आती है। अशोक मेहता समिति ने सबसे पहले तो द्विस्तरीय की बात की थी। इन्होंने क्या बोला था कि जो ब्लॉक है और ग्रामीण है, हम उनको अलग नहीं करते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ब्लॉक और ग्रामीण को, तो इन्होंने द्विस्तरीय की बात की थी। जो ब्लॉक हैं और जो हमारी ग्रामीण स्तर की हैं इनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, और जिला स्तर को तो अलग रखते ही हैं, इन्होंने इस बात को कहा था। ठीक है, अशोक मेहता जो समिति थी, इन्होंने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात जो सबसे पहले कही थी वो अशोक मेहता समिति ने ही कही थी। लेकिन इन्होंने, इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम पे जनता सरकार थी। ठीक है, जो इन्होंने बातें कही थी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करती हूँ तो इन्होंने एक बात कही थी, एससी और एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको भी पंचायती राज में आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था अशोक मेहता समिति में कि जो पंचायत के जो काम संभालने के लिए, जैसे कि होम मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, ऐसे ही एक पंचायती राज को भी संभालने के लिए एक मिनिस्टर होना चाहिए। ये बात भी किसने कही थी, तो ये बात भी अशोक मेहता समिति ने कही थी। लेकिन इस समिति की बात ज़्यादा नहीं सुनी गई थी। वो क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो जो जनता सरकार थी वो गिर गई थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति, तो इसलिए इनकी समिति पर ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद हमारी थर्ड समिति जो आती है वो आती है कौन सी, जी.वी.के. राव समिति। तो थर्ड आती है हमारी जी.वी.के. राव समिति। जी.वी.के. राव समिति में क्या हुआ था, ये 1985 में बनी थी और इस योजना को बनाने वाले कौन थे, जो ये योजना आयोग था, इन्होंने इसको बनाया था जी.वी.के. राव समिति को। इन्होंने क्या बात कही थी, इन्होंने बात कही थी नौकरशाही की, इन्होंने एक तो आलोचना की थी और इन्होंने एक बात कही थी कि जो पंचायती राज है वो बिना जड़ की घास है, यानी कि जो ग्रास विदाउट रूट। ठीक है, तो ग्रास विदाउट रूट की जो बात की थी, यानी पंचायती राज जो है ना वो क्या है, बिना जड़ की घास है। तो वो किस समिति में कही गई थी, वो जे.वी.के. राव समिति में कही गई थी, जो 1985 में बनी थी। इन्होंने नौकरशाही की बात भी इसी में कही थी और जो ग्रास विदाउट रूट्स की बात भी जो था वो किसने कही थी, जी.वी.के. राव समिति ने कही थी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो फोर्थ बनती है वो बनती है एल.एम.वी. सिंघवी समिति। तो एल.एम.वी. सिंघवी जो समिति थी ये 1986 में बनती है। राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर इसको बनाया गया था। इसी के टाइम पे हमारी जो पंचायती राज थी, संवैधानिक दर्जा की जो सिफारिश की थी वो एल.एम.वी. सिंघवी ने की थी सबसे पहले, हालांकि अशोक मेहता समिति ने कही थी।
लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था। फिर एलएमवी जो सिंघवी समिति थी, संवैधानिक दर्जे की सिफारिश के रूप में जो था वो इनकी बात को माना गया था कि हाँ, पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है। फिर न्याय पंचायत का गठन होने लगा, ग्रामों के समूह जो थे वो बनने लगे थे, वो एलएमवी सिंघवी समिति के टाइम पे हुए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी आती है पीवी नरसिम्हा राव की समिति 1900। पीवी नरसिम्हा राव की समिति आती है, 73वां संविधान संशोधन होता है 1980। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 1992 में हुआ था। तो इस समिति को क्या किया गया था, मतलब इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इस समिति की सिफारिश को मतलब पंचायती राज को जो दर्जा दिया गया था वो 74 अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर। इसमें पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। ठीक है। और अगर मैं नगर निगम की बात करूँ तो नगर निगम 1 जून 1993, ठीक है, 1 जून 1993 को नगर निगम को दर्जा मिल चुका था। और हमारे जो आज के टाइम पे अगर मैं पंचायती राज दिवस की बात करती हूँ तो वो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज के लिए ये 4 समितियाँ, बाकी तो और भी थी, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो यही थी। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।